sixth chapter of civics tax. So let's start this video. First, fill in the blanks. Government gets its income through taxation. So government की income कहाँ से आती है? Taxation से आती है. The data of income expenditure is known as, इसे budget कहा जाता है. Third, dash and dash are the type of taxation. So taxation two type के होते हैं. Taxation tax, direct tax and indirect tax. Direct tax मतलब होता है जिससे डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग पैसे से सब पे करती है, मतलब जो भी अगर जितना पैसा कमाते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा वो टैक्स पे करती है, उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करती है. और वही इनडायरेक्ट टैक्स, जो भी हम सामान खरीदते हैं उसमें पहले से ही टैक्स लग रहता है, मतलब इनडायरेक्टली हम उनको टैक्स पे कर रहे हैं, तो एक लाता है इनडायरेक्ट टैक्स. फोर्थ, व्हेन टैक्स इज लेविड द प्राइस ऑफ कमोडिटी. सो जब टैक्स लगता है, जो कमोडिटी जो भी सामानों का जो प्राइस होता है ये बढ़ जाता है, तो आंसर इंक्रीजेस. सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एक्सप्लेन व्हाट इज टैक्स. तो टैक्स क्या होता है? द गवर्नमेंट गिव्स डिफरेंट फैसिलिटीज टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री. फॉर गिविंग दिस डिफरेंट फैसिलिटीज गवर्नमेंट कलेक्ट सम अमाउंट ऑफ मनी इज कॉल्ड टैक्स. सो गवर्नमेंट हमारे देश के लोगों को बहुत से फैसिलिटी देती है, अलग प्रकार की फैसिलिटी. इसके लिए कुछ अमाउंट में लोगों से कुछ अमाउंट में पैसे इकट्ठे करती, कलेक्ट करती है, ताकि जो फैसिलिटी है लोगों तक पहुंचा सके और इसकी ईजिली लोगों तक अवेलेबल कराया जा सके आसानी से. जैसे कि अगर हम वाटर की बात करते हैं तो हर लोग, देश के हर लोगों के पास पानी पहुंचाने के लिए लोग जो गवर्नमेंट है हमारी, ये कैनाल बनाती है, डैम से बनाती है, मतलब कैनाल के थ्रू हर घर में पहुंचता है, टैप के थ्रू पहुंचता है. तो इस सब के काम के लिए भी तो पैसे लगेंगे, तो ये सब के पैसे वो गवर्नमेंट जो है टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है और इसी को टैक्स कहते हैं. इसके कारण हमें बहुत से सरकार से दिए गए फैसिलिटी अवेलेबल हो पाता है. वाइज टैक्स इम्पोज. टैक्स क्यों लगता है, क्यों लगाया जाता है? टैक्स इज इम्पोज बिकॉज ऑफ इट टू गिव वेरियस टाइप्स ऑफ सर्विसेज टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री फॉर their डेवलपमेंट. दिस सर्विसेज गवर्नमेंट गेट्स थ्रू विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस. सो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ताकि वो लोगों को अलग प्रकार के वेरियस टाइप के सर्विस प्रोवाइड कर सके और उनके डेवलपमेंट के लिए, देश मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करती है. और ये सर्विसेज होती है गवर्नमेंट की, ये हमें टैक्सेस के द्वारा मिल पाती है. टैक्स कलेक्ट करती है, उसके थ्रू हमें मिल पाता है. कंपेयर बिटवीन टैक्सेस ऑन गुड्स एंड इनकम टैक्स. सो गुड्स को मिला के टैक्स ऑन गुड्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं और इनकम टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं. तो टैक्सेस ऑन गुड का दिस टाइप ऑफ टैक्सेस आर ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ. दिस इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स. तो ये जो टैक्सेस ऑन गुड है, मतलब कि ये जो इस टाइप का जो टैक्स होता है ये वेरियस टाइप के मटेरियल पे लगते हैं जैसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. जैसे हम कुरकुरे ऑयल चिप्स खरीदते हैं तो उनमें भी ये सब पैक लगता है, बट इनडायरेक्ट उसमें पहले से ही एडिट रहता है, तो हम उसको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन हम उसी में ही देते हैं, मतलब एक तरीके से उसमें पहले से जुड़ा होता है. तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स. इस इनडायरेक्ट टैक्स भी कहा जाता है. इनकम टैक्स. दिस टाइप ऑफ टैक्सेस आर ऑन वेल्थ ऑफ अ पर्सन एसेट थ्रू गवर्नमेंट जॉब और वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज डन बाय पीपल. सो इस टाइप के टैक्सेस है ये लोगों के वेल्थ में लगता है, मतलब कि कोई भी इंसान पर्सन जॉब, गवर्नमेंट जॉब करता है या फिर वेरियस टाइप की सर्विस करता है, तो उनमें जितना पैसा कमाते हैं उन पे उसके अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ता है. और इसे डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली पर्सन देता है. फोर्थ, गिव योर आइडियाज़ whether it is wrong or right if government charges taxes on agriculture production. अगर बताना है कि अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे अगर टैक्स लगाता तो यह सही है गलत है, तो आंसर होना चाहिए इट इज़ रॉन्ग व्हेन गवर्नमेंट चार्जेस टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज द फार्मर हु ग्रो वेरियस एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन देयर फार्म बाय टेकिंग वेरियस लोन फ्रॉम बैंक. ड्यू टू चार्जेस टैक्सेस ऑन agricultural production the life of farmer of a country goes in difficult condition. सो ये जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो फार्मर होते हैं ये बहुत से अपने खेतों में बहुत से एग्रीकल्चर क्रॉप लगाते हैं, ग्रो करते हैं, वो भी बैंक से लोन लेके करते हैं, पैसे उधार लेके करते हैं, लोन लेके करते हैं, ब्याज में, वो भी रेट इंटरेस्ट के साथ. तो अगर हम उसमें एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे तो जो किसानों की जो लाइफ होगी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी. एक्सप्लेन वैल्यू एडिशन. सो वैल्यू एडिशन क्या होता है? वी नो व्हेन वी प्रोडक्ट
When a product reaches to consumer, it is passed through various stages and in all stages the price of product is increases. So हमें पता है कि जो कोई भी प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है, ये पहुंचने से पहले बहुत से स्टेज को पास करके पहुंचता है, जिसमें हर स्टेज में उसके पैसे इंक्रीज होते जाते हैं, प्राइस इंक्रीज करते जाता है। और इसी प्रोडक्ट में प्राइस के इंक्रीजमेंट को वैल्यू एडिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू बाय मिल्क एट 45 रुपीज़ फ्रॉम डेयरी शॉप एंड द ओनर ऑफ द शॉप brought milk at ₹40 from the many people who have animals through which they collect milk. Hence, price of milk increases in this process, and in this way, we brought milk at ₹45. An addition of money to the original price of milk is known as a value addition. यहाँ पे वैल्यू एडिशन होगा, वैल्यू एडिशन। तो हम कह सकते हैं कि हम अगर डेयरी से शॉप से अगर हम दूध खाते हैं 45 रुपीज़ में, ठीक है, तो वहाँ का जो ओनर है शॉप का, वो भी तो मिल्क खरीदा होगा किसी और लोगों से जिसके घरों में गाय है, भैंसे हैं, जिसके थ्रू दूध मिल्क कलेक्ट करते हैं। तो मिल्क जो कलेक्टर हैं, मतलब उन लोगों से वो 40 रुपीज़ में मिल्क खरीदा है, और ये जब खुद हमें बेच रहा है तो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा करके बेच रहा है। तो इस तरह से जो मिल्क का जो ओरिजिनल प्राइस है 40 रुपीज़ है, लेकिन शॉप को एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा बेच रहा है। मतलब यहाँ से जब इस स्टेज में आया तो 5 रुपीज़ बढ़ गया, तो यहाँ पर जो ओरिजिनल प्राइस पे जो 5 रुपीज़ ऐड हो रहा है, ये कहलाता है वैल्यू एडिशन। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दिस इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगता है। दिस टैक्स सिस्टम इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ओवर कंट्री हैविंग सम फिक्स्ड रेट ऑफ टैक्सेस सच एज ऑफ 5%, 12%, 18%। ये पूरे हमारे देश में लगता है। इसका कुछ जगह पे इसका जो टैक्स ये फिक्स रहता है, 5%, 12%, 18% फिक्स रहता है। इसे वन कंट्री वन टैक्स भी कहते हैं। इन दिस सिस्टम द प्राइस ऑफ गुड्स विल डिक्रीजेस एंड गुड्स विल बी अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एट ए चीपर रेट। इस जीएसटी के कारण जो प्राइस है गुड का, ये डिक्रीज हो जाता है और हमें कम रेट में कंज्यूमर को गुड मिल पाता है, सामान मिल पाता है। कैसे? जिस तरह से जैसे कि कॉटन हो गया, मतलब कि कह सकते हैं किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर जो सामान है, रॉ मटेरियल, जैसे कि शुगर बनाने के लिए शक्कर बन रहा है, ठीक है, शुगर बनाने के लिए शक्कर शुगर कैन से बनता है, गन्ने से। तो गन्ने पे उन्होंने कुछ टैक्स लगाया। जब उस सामान जो बनाने वाला है वो शुगर कैन खरीदता है तो वहाँ पर उसको टैक्स लगेगा, तो वहाँ टैक्स लेके वो बनाएगा शुगर। तो शुगर जो हम वापस खरीदेंगे तो उस पर जो टैक्स है वो हमें कम करके मिलेगा, कम पैसे में हमें वो शुगर मिलेगा। ऐसा देख सकते कि जो टैक्स है वो पहले से ही पेड हो चुका है शुगर कैन के थ्रू। तो इस तरह से जो हम सामान खरीदते हैं जीएसटी लगने के कारण वो हमें कम रेट में मिल पाता है। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर 7 क्या कुछ डिस्कस करेंगे, तो फिर पढ़ते रहिए।